एक और एग्जांपल को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हम एग्जांपल x इज इक्वल टू आर और अगर हम लोअर लिमिट टोपोलॉजी ले लें टॉ एल और इसको हमने ऐसे डिफाइन किया था कि u इज़ अ सबसेट ऑफ r such that for all x belongs to u there exists an r greater than 0 such that हमने ये बात की थी कि x plus r should be subset of u। ठीक है, और इसके ऊपर हम अब कुछ इसके सबसेट्स को देख लेते हैं कि वो क्या इसके अंदर ओपन है या क्लोज्ड है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं a इज़ इक्वल टू 5,6 ओपन इंटरवल 5,6। अब हमें पता है कि अगर हमने a को चेक करना है कि a इज़ एन ओपन सेट तो हमें ये चेक करना है कि क्या a जो है वो टॉ l के अंदर बिलोंग कर रहा है। अगर इसके अंदर बिलोंग कर जाता है तो हम कह सकते हैं कि a इज़ एन ओपन सेट। ठीक है, अच्छा। सो ए का इसके अंदर होने का क्या मतलब है इस टोपोलॉजी के अंदर कि हमें ये चेक करना है कि डेफिनेटली 5,6 इज़ अ सबसेट ऑफ आर। हमें ये चेक करना है कि हम इसमें से कोई भी एलिमेंट ले लें 5,6। ठीक है, सो हमें ये देखना है कि क्या हम एक ऐसा आर ग्रेटर देन ज़ीरो फाइंड कर सकते हैं सच डैट कि ये जो इंटरवल है x प्लस आर डेट शुड बी अ सबसेट ऑफ दिस 5,6। ये चीज़ हमें चेक करनी है। ठीक है, सो अब अगर आप देखें तो हम इस 5 में से क्या एलिमेंट ले सकते, 5,6 के बीच में से एलिमेंट ले सकते हैं ना। मैं पेन को और यूज़ कर लेता हूँ। लेट से ये रियल लाइन है हमारे पास। ठीक है, नेगेटिव इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी 5,6 में कहता हूँ यहाँ पर है लेट से। सो मैंने जो एलिमेंट पिक करने हैं वो इस 5 और 6 के बीच में से लेना है ना। मुझे ये चेक करना है कि 5 और 6 के बीच में से मैं कोई भी एलिमेंट लूँ तो मैं क्या एटलीस्ट एक ऐसा आर ग्रेटर देन ज़ीरो फाइंड कर सकता हूँ, जिसके लिए मुझे इस टाइप के एक इंटरवल बनाना है और शो करना है कि वो सबसेट ऑफ 5 6 का। ठीक है, सो इसमें से मैं एक एलिमेंट ले लेता हूँ। लेट से मैं कहता हूँ कि हम ले लेते हैं 5.1 ले लेते हैं लेट अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ के लिए। लेट एक्स इज इक्वल टू 5.1। ठीक है, अब आर मुझे कोई एक मिनिमम चाहिए। आर मुझे एक मिनिमम चाहिए। आर को मैं रख लेता हूँ लेट से 0.1। इट शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो राइट। सो अगर मैं एक ऐसा इंटरवल बनाऊँ विच इज़ एक्स कोमा एक्स प्लस आर, तो मेरे पास ये क्या बन रहा है, दिस इज़ 5.1 एंड कोमा 5.1 प्लस 0.1 राइट। सो दिस इज एक्चुअली इक्वल टू 5.1 एंड 5.2 राइट। और अब मैं देखूँ कि क्या ये मेरा इस इंटरवल के अंदर कंटेन कर रहा है, डेफिनेटली कर रहा है। ठीक है, सो अब मुझे एलिमेंट्स इसके अंदर से लेना है और जो भी एलिमेंट्स ले रहा हूँ वो एक्स एक्स आ जाएगा राइट। सो डेट शुड बी माई एक्स। तो कोई भी एलिमेंट मैं ले लूँ मैं हमेशा एक ऐसा मिनिमम आर फाइंड कर सकता हूँ जिसके लिए एक ऐसा इंटरवल मुझे मिल जाए कि वो इसका सबसेट हो। तो मैं कहीं से भी एक वैल्यू पिक कर लूँ। ठीक है, तो मैं हमेशा एक ऐसा इस टाइप का इंटरवल फाइंड कर सकता हूँ, लो ओपन इंटरवल फाइंड कर सकता हूँ जो सबसेट हो इस ओपन सेट का 5,6 का। ठीक है, सो इसने मुझे इम्प्लाई किया कि सारे एलिमेंट्स के लिए कंडीशन होल्ड करती है। दिस इम्प्लाइज दैट के 5,6 इज ओपन सेट इन दिस टोपोलॉजी। सो इस टोपोलॉजी के अंदर जो 5,6 है दैट इज़ एन ओपन सेट। ठीक है, ओके। सो अब मुझे चेक करना है कि क्या जो मेरा 5,6 है ये जो ए है ए इज़ क्लोज और नॉट। टू चेक ए इज़ क्लोज्ड, सो मुझे इसके लिए चेक करना पड़ेगा कि क्या जो एक कम्प्लीमेंट है वो ओपन है या नहीं। ओपन से मीन कि वो टॉ एल का एलिमेंट है या नहीं। ठीक है,
तो सबसे पहले मुझे ए का कम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो ए वाज 5,6। सो जो ए का कम्प्लीमेंट हमारे पास आ रहा है विच इम्प्लाइज दैट ए का जो कम्प्लीमेंट है दैट शुड बी नेगेटिव इन्फिनिटी टू 5 क्लोज्ड यूनियन 6 कोमा इन्फिनिटी, राइट। सो मेरे पास ये आ गया इंटरवल, डेट इज़ ए कम्प्लीमेंट। अगर मुझे अब ये चेक करना है कि क्या ये टॉ एल में है, तो टॉ एल में किस टाइप के एलिमेंट्स हैं। सो मुझे ये चेक करना है कि डेफिनेटली दिस इज़ अ सबसेट ऑफ आर। इसके लिए ये मुझे चेक करना है कि मैं इसमें से कोई भी एलिमेंट ले लूँ इस सेट में से, तो क्या मैं एक ऐसा आर ग्रेटर देन ज़ीरो फाइंड कर सकता हूँ जिसके लिए मैं ये कह दूँ कि मेरे पास एक इस टाइप का इंटरवल आ रहा है एक्स प्लस आर, डेट शुड बी सबसेट ऑफ दिस इंटरवल, राइट। ठीक है, सो ये कंडीशन मुझे चेक करनी है। तो अब इसमें जो मेरे पास पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं अगर मैं देखना चाहूँ, तो मेरे पास जो पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं that was my real line, let's say 5 is here and 6 is here। सो मेरे पास जो एलिमेंट्स हैं वो मैं यहाँ से पिक कर सकता हूँ और यहाँ से पिक कर सकता हूँ, और डेफिनेटली एक्स को मुझे 5 भी ले सकता हूँ और 6 भी ले सकता हूँ। सबसे पहले मैं देख लेता हूँ, केस चेक कर लेते हैं ना, केस 1 डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम एक्स एलिमेंट ले लें विच इज़ लेस दैन 5, तो ये सारे एलिमेंट्स कवर हो जाएंगे, राइट। तो लेस दैन 5 में से मैं कोई एक एलिमेंट लेट से 4 पिक कर लेता हूँ, और मुझे एक ऐसा आर चाहिए। आर को मैं कह देता हूँ आर इज़ 0.1। मुझे एटलीस्ट एक ऐसा आर चाहिए, ठीक है। और अब मुझे इंटरवल बनाता हूँ विच इज़ एक्स एक्स प्लस आर। सो डैट विल बी नाउ इज़ इक्वल टू 4 बिकॉज एक्स वॉज 4 एंड 4 प्लस 0.1 इज़ 4.01, राइट। सो ये मेरे पास आ गया, ठीक है, एक इंटरवल, ठीक है। अब मुझे ये चेक करना है कि क्या ये जो इंटरवल है ये सबसेट है मेरा इस सेट का -5 इन्फिनिटी टू 5 क्लोज्ड यूनियन 6 टू इन्फिनिटी। सो क्लियरली ये जो इंटरवल है वो इसके अंदर कंटेन कर रहा है, ठीक है, इसके अंदर कंटेन कर रहा है, राइट। सो अगर मैं 5 से लेस कोई भी एलिमेंट उठा लूँ तो मैं हमेशा एटलीस्ट एक ऐसा आर मिनिमम फाइंड कर सकता हूँ। ज़ाहिर बात है अगर मैं आर को बहुत बड़ा नंबर ले लूँगा तो शायद ये कंडीशन होल्ड ना करे, बट मुझे एक ऐसा आर चाहिए। मैं आर को और भी मिनिमम ले सकता हूँ, आर को मैं 0.0001 भी ले सकता हूँ, डैट इज़ ग्रेटर दैन 0। सो मुझे एक ऐसा आर चाहिए, ठीक है। सो उसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई हुई। सो इसने इम्प्लाई किया कि अगर हम एक्स लेस दैन 5 ले रहे हैं तो ये कंडीशन होल्ड हो रही है, ठीक है। केस 2 में अगर हम x को 5 ले लेते हैं बिकॉज 5 इज़ एन एलिमेंट ऑफ दिस सेट, राइट। सो 5 के लिए r को मैं ले लेता हूँ, लेट्स से r शुड बी 0.01, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे मुझे इंटरवल क्या चाहिए, x x प्लस r चाहिए, राइट। और दिस विल बी 5 प्लस 0.01, राइट। और अगर आप ये देखें कि 5.0 ये क्या बन जाएगा 5,5.01, राइट। और क्या ये अब इसका सबसेट है -इन्फिनिटी टू 5 यूनियन 6 इन्फिनिटी। ये सेट 5 तक क्लोज्ड है, इसके बीच में गैप है 6 तक, और 5.1 कहाँ लाई कर है, 5.1 लेट से यहाँ पे लाई कर है 5.01। सो ये इस सेट के अंदर तो नहीं आया ना, तो डेट इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ दिस सेट, राइट। सो अब हमने ये बात की थी कि फॉर ऑल के लिए कंडीशन थी, ठीक है। और अगर हमें एटलीस्ट एक ही ऐसा एलिमेंट मिल गया जिसके लिए हम ऐसा इंटरवल नहीं फाइंड, अब आर को आप जितना मर्जी मिनिमम रख लें, अब इस केस के अंदर आर को आप जितना मर्जी मिनिमम कर लें, इसमें यहाँ पे 5 के साथ क्या है, यहाँ पे क्लोज एंड है और देयर इज़ अ गैप बिटवीन दिस। तो जब हम 5 ले रहे हैं तो हम आर को जितना मर्जी मिनिमम रख लें, अब हमेशा ये इस इंटरवल का सबसेट नहीं होगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट कि ये कंडीशन होल्ड नहीं करती। अगर आपको एटलीस्ट एक ऐसा ही काउंटर एग्जांपल मिल गया है तो आपको बाकियों के लिए चेक करने, बाकी केसेस चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से ये चीज़ इम्प्लाई हो जाती है आपके पास
कि जो सेट है आपके पास ये क्लोज नहीं है। सो 5,6 इज़ नॉट क्लोज्ड। ठीक है। सो ये हमने एक सेट की देख ली। अगर इस टाइप का इंटरवल था तो हमने ये देखा कि वो इस लोअर लिमिट में ओपन तो है, लेकिन वो क्या है, वो क्लोज नहीं है। ठीक है, ओके। लेट्स से हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। इसी में, इसी टोपोलॉजी के अंदर हम कहते हैं बी शुड बी 7,∞। इस टाइप का हमारे पास ये सेट है। इसको हमने चेक करना है कि क्या ये ओपन है और क्लोज्ड है या नहीं। ठीक है। सो इसको ओपन चेक करने के लिए आपको क्या चेक करना है, हमें चेक करना है कि क्या ये जो बी है वो टॉ एल का एलिमेंट है। और टॉ एल में एलिमेंट होने का क्या मतलब है कि 7,∞ इज अ सबसेट ऑफ आर सच दैट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, इस इंटरवल में से हम कोई भी सेट ले लें। ठीक है। तो हमें एटलीस्ट एक ऐसा आर ग्रेटर देन ज़ीरो चाहिए सच दैट जिसके लिए आपको एक ऐसा इंटरवल मिल जाए एक्स प्लस आर जो कि सबसेट हो इसका 7,∞ का। ठीक है। सो आप इसमें से देखें, अब 7,∞ है। ठीक है, 7 एंड 20। सो आपको जो पिक करना है एक्स के एलिमेंट्स वो इस इंटरवल के बीच में से पिक करने हैं कहीं से भी ना। ठीक है। तो आप यहाँ से कोई भी एलिमेंट ले लें, वो 7 से डेफिनेटली बड़ा होगा। 7 से कम नहीं ले सकते आप, क्योंकि 7 इज़ नॉट इंक्लूडेड इन दिस इंटरवल। ठीक है। तो आप कोई भी, लेट्स से 7.1 ले लेते हैं। तो आपको एटलीस्ट एक ऐसा आर चाहिए, आर को आप बिल्कुल 0.1 ले लें। ठीक है। सो इसके लिए आप ये इंटरवल कंस्ट्रक्ट कर लें एक्स प्लस आर, डेट विल बी 7.1 एंड 7.2। ठीक है। जब आप एक्स प्लस आर की वैल्यू पुट करते हैं और ये इस सेट का बिल्कुल इंटरवल है। ठीक है ना। तो आप कोई भी इसमें से इधर से एलिमेंट पिक कर लेंगे, आपको हमेशा एक ऐसा इंटरवल आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं किसी आर ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए, जिसके लिए ये जो इंटरवल है वो इस सेट का सबसेट हो। तो ये कंडीशन फॉर ऑल एक्स के लिए सेटिस्फाई हो जाती है। सो दिस इम्प्लाइज दैट कि जो आपका 7,∞ विच इज़ योर बी, दिस इज एन ओपन सेट। अब इसी सेट को अगर आपने क्लोज चेक करना है तो क्लोज के लिए आपके पास क्या आ जाएगा, इसका अपने कंप्लीमेंट देखना है। टू चेक बी इज क्लोज्ड, सो हमें ये चेक करना है कि जो बी का कंप्लीमेंट है क्या वो टॉ का एलिमेंट है या नहीं है। ठीक है। और बी के कंप्लीमेंट क्या है आपके पास, that is r minus this interval 7,∞. So that will be -∞ to 7 closed, right? ये आ जाता है आपके पास। ठीक है, बिकॉज इसमें 7 इंक्लूड नहीं था। सो ये अब कंप्लीमेंट है। और अगर आपने कंप्लीमेंट चेक करना है कि क्या वो स्टॉक एलिमेंट है या नहीं, तो आपको ये चेक करना होगा कि -∞ to 7 is a subset of r such that for all x belongs to this interval, इस इंटरवल में से आप कोई भी वैल्यू ले लें। ठीक है। तो क्या आप किसी r ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए एक ऐसा इंटरवल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं x एंड x प्लस r that should be subset of this interval, right? -∞ to 7। ठीक है। सो अगर आप ये शो कर देते हैं, ये कंडीशन होल्ड कर रही है फॉर ऑल x के लिए, तो आप ये कह देते हैं कि फिर इससे ये इम्प्लाई हो जाता है कि जो आपका ये जो है ये किसका एलिमेंट है, टॉ एल का एलिमेंट है, अगर ये फॉर ऑल एक्स के लिए सेटिस्फाई हो जाती है। तो अब आप देखें कि दिस वाज कंप्लीमेंट, सो इट विल बी लाइक दिस। ओके। सो इसमें से कोई भी एलिमेंट ले लें। ठीक है। तो अब आपके पास क्या एलिमेंट आ सकते हैं, आप इसको अगर रियल एन पे देखें तो आपके पास जो एलिमेंट की चॉइस है वो -∞ to 7 है, एंड 7 इज़ आल्सो इंक्लूडेड इन दिस इंटरवल, राइट? सो अगर आप लेट्स से 7 ही ले लेते हैं, सबसे पहले हम केस देख लेते हैं। केस फॉर केस 1 ले लें आप वो एलिमेंट जो 7 से लेस देन, सॉरी, x इज़ लेस देन 7। ठीक है। सो 7 से लेस एलिमेंट ले रहे हैं आप, x की चॉइसेस ले रहे हैं। x को आप ले लें 6.5
9 ले लें, दैट्स से, ठीक है। सो आपको एक ऐसा आर चाहिए, आप आर ले लें, आप आर ले लें, एक मिनिमम नंबर ले लें, और आप बिल्कुल ले लें 0.001 ले लें, ठीक है। इसके लिए आप चेक करें कि क्या जो आपका इंटरवल बन रहा है 6.99 प्लस 0.0001, डेट विल बी, आपके पास जो इंटरवल बनेगा x कोमा x प्लस आर का, that will be 6.99 and 6.9 plus 0.0001 will be 6.9901, ठीक है। और अब अपने ये चेक करना है कि क्या ये सबसेट है इस इंटरवल का नेगेटिव इन्फिनिटी टू 7 का, क्या ये इसका सबसेट है। तो ये तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। आपको एक ऐसा आर ग्रेटर देन 0 चाहिए था, इसके अंदर कंटेन कर गया है, ठीक है। तो इसने तो सेटिस्फाई कर ली, लेकिन अब यहाँ पे आपके पास एक कंडीशन ये भी थी कि आपने x को 7 भी लेके देखना था, बिकॉज 7 इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ दिस इंटरवल, राइट। सो केस 2 में आपको देख लें कि इफ x इज इक्वल टू 7, ठीक है। अब x अगर 7 है, r को लेट से आप कह देते हैं 0.00001 ही ले लें, ठीक है। सो आपके पास जो इंटरवल आएगा x कोमा x प्लस r का, डेट विल बी 7 एंड 7.00001, ठीक है। और आपने ये चेक करना है कि क्या ये सबसेट है मेरा इस इंटरवल का, नहीं, बिकॉज ये इसको एक्सीड कर रहा है, ठीक है। डेट कैन नॉट बी अ सबसेट ऑफ दिस सेट। तो आपको एक ऐसा x मिल गया, तो फॉर ऑल x के लिए तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई ना। सो दिस इम्प्लाइज दैट कि ये जो आपका इंटरवल था 7 कोमा इन्फिनिटी, ये क्लोज नहीं है, इज़ नॉट क्लोज्ड, ठीक है। सो यहाँ से आपको पता चल गया कि ये सेट क्लोज नहीं है, ओके। अच्छा, एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का ले लेते हैं कोई और, चलो एक इंटरवल और देख लेते हैं इसी टोपोलॉजी के ऊपर। लेट्स से C is of this type which is closed interval, लेट्स से आप कहते हैं कि 2,9, ठीक है। आप इसको चेक कर रहे हैं कि क्या ये इस टोपोलॉजी के अंदर क्लोज है या नहीं, विच इज़ लोअर लिमिट टोपोलॉजी। तो अगर ये ओपन है, सॉरी पहले ओपन चेक कर लेते हैं। तो ये ओपन है तो आपको ये चेक करना है कि क्या ये टॉ का एलिमेंट है। तो टॉ का एलिमेंट होने के लिए, टॉ एल का एलिमेंट होने के लिए आपने ये चेक करनी है कंडीशन, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि आप इसमें से कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं तो उसके लिए क्या आप एटलीस्ट एक ऐसा आर ग्रेटर देन 0 फाइंड कर सकते हैं सच दैट कि जो x, दिस विल बी x कोमा x प्लस आर, ये जो है ये आपका सबसेट हो इसी इंटरवल का, ठीक है ना। तो अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो आप कह सकते हैं फॉर ऑल x के लिए, तो आप कह सकते हैं कि जो 2,9 है ये जो है ये आपका इस टोपोलॉजी के अंदर बिलोंग कर जाएगा, टोपोलॉजी का एलिमेंट है। और अगर टॉ का एलिमेंट है तो दैट इज़ कॉल्ड ओपन सेट, ठीक है। तो अगर आप ये देख लें कि रियल लाइन पे इसको असेस करें, 2,9 लेट्स से यहाँ पर है, तो इस इन बिटवीन 2 और 9 अगर आपको एलिमेंट लेंगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा, आप एटलीस्ट एक ऐसा आर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप 2 भी ले लेते हैं, एक केस ले लेते हैं, लेट्स से केस ले लें आप x इज इक्वल टू 2, ठीक है। सो 2 के लिए आपने क्या किया, आपको एटलीस्ट एक ऐसा r चाहिए, आप r ले लें 0.01 ले लें, ठीक है। सो योर इंटरवल विल बी 2,2.01, ठीक है। ये इंटरवल कंस्ट्रक्ट कर लिया आपने विच इज़ x एंड x प्लस r। और अब आपने सिर्फ चेक ये करना है कि क्या ये सबसेट है 2,9 का, बिल्कुल है, इसका सबसेट है। सो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर लिया, ठीक है। इसी तरीके से आप 2 और 9 के बीच में से कोई भी एलिमेंट उठाएंगे, इफ़ x इज़ इन बिटवीन 2 and 9, that will be your case 2, तो उसके लिए भी आप 2 लेट से 3 ले लेते हैं, x इक्वल टू 3 ले लें। सो 3 के लिए भी आप एक ऐसा r फाइंड कर सकते हैं इट शुड बी ग्रेटर देन 0, कि आप एक इंटरवल कंस्ट्रक्ट कर लें, योर इंटरवल विद 3 एंड 3.01, ठीक है। और ये डेफिनेटली इसका सबसेट होगा 2,9 का, ठीक है।
तो कोई भी एलिमेंट आप इसके बीच में से पिक कर रहे हैं वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन व्हाट अबाउट 9 हेयर, अगर आप x को 9 ले रहे हैं तो केस 3, अगर आप x को यहाँ पर 9 ले रहे हैं, x इज़ 9, तो तब क्या बन रहा है आपके पास, आप आप अगर r को मिनिमम भी ले लें 0.000001 भी ले लें, डेट इज़ ग्रेटर देन 0, तो अगर आप ये इंटरवल बनाएंगे x प्लस r, ठीक है, तो दिस विल बी 9 एंड 9.0001। आपने क्या चेक करना है कि क्या ये इसका सबसेट है, नो, ये 9 पे क्लोज हो रहा है और ये 9 को एक्सीड कर रहा है, सो दिस कैन नॉट बी कंटेन इन दिस इंटरवल, राइट। सो इट्स मीन कि आपको एटलीस्ट ये कंडीशन जो है ये फॉर ऑल एक्स के लिए सेटिस्फाई नहीं हुई, ठीक है, फॉर ऑल एक्स के लिए सेटिस्फाई नहीं हो रही। सो इट्स मीन कि ये जो आपका 2,9 है क्लोज इंटरवल, 2,9 जो है ये इस टॉ एल का एलिमेंट नहीं है। सो दिस इम्प्लाइज दैट 2,9 इज नॉट ओपन सेट, ठीक है। लेकिन अब इसकी अगर हम क्लोजनेस के बारे में चेक करें, टू चेक C is equal to 2,9 is closed in tau L। सो इसके लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या आप इसमें से पहले, तो सबसे पहले क्या हमें चेक करना है C का जो कम्प्लीमेंट है विच इज़ 2,9 कम्प्लीमेंट that will be negative infinity to 2 यूनियन 9, infinity। सो ये जो है आपके पास, क्या ये टॉ एल के अंदर बिलोंग कर रहा है या नहीं बिलोंग कर रहा। सो इसको बिलोंग, यहाँ पे अपने ये अंडरस्टैंड करना है कि जिस सेट को आप चेक कर रहे हैं उस जो भी एलिमेंट है डेट इज़ योर यू नाउ, राइट। सो इस पर कन्फ्यूज़ नहीं होना आपने कि अगर इसको आपने टॉ एल के एलिमेंट चेक करना है तो इसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई करनी है कि अगर ये इसमें से आप फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, इसमें से अगर आप कोई एलिमेंट लेंगे तो आपको एटलीस्ट एक ऐसा आर चाहिए ग्रेटर देन 0 और टॉ एल में किस टाइप, सच दैट कि आपको एक ऐसा इंटरवल ढूंढना पड़ेगा that should be subset of, now not 2 9 but this set, right, negative infinity to 2 union 9 infinity, ठीक है। सो इसमें से अगर आप कोई एलिमेंट ले रहे हैं 2 और इन्फिनिटी में से, तो लेट्स से कोई x को आप 1 रख लें, x इज़ 1, सो आप r को कोई मिनिमम नंबर रख सकते हैं, 0.1 ही ले लें लेट्स से, तो आपके पास 1.1 आ जाएगा और ये कंटेन कर रहा है आपका इस इंटरवल के अंदर यूनियन 9, इन्फिनिटी, इसके अंदर कंटेन कर रहा है ना ये, ठीक है ना। तो आप कोई भी मिनिमम नंबर लें, बिल्कुल 2 के करीब ले लें, आप आर को और मिनिमम कर लें, आपको एक ऐसा आर चाहिए, ठीक है। आप हमेशा ये शो कर सकते हैं कि इस टाइप का जो इंटरवल है एक साइड से क्लोज और एक साइड से ओपन, वो इस सेट का इंटरवल है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से अगर आप 9 से भी बड़ा नंबर ले लें तो वो भी इसके अंदर कंटेन कर रहा होगा। सो ये फॉर ऑल एक्स के लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। सो दिस इम्प्लाइज दैट कि ये फॉर ऑल एक्स के लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सो इट्स मीन कि ये सेट जो है नेगेटिव इन्फिनिटी 2 यूनियन 9 इन्फिनिटी, ये किसका एलिमेंट है, टॉ एल का एलिमेंट है, और ये क्या था बेसिकली 2,9 का कम्प्लीमेंट था, ठीक है। सो अगर इस सेट का कम्प्लीमेंट इसके अंदर है तो ये सेट इटसेल्फ क्या हो जाएगा 2,9, ये क्लोज्ड है किसके अंदर, इन टॉ एल के अंदर, ठीक है। तो आपने देखा है कि ये सेट ओपन तो नहीं था लेकिन ये सेट क्लोज्ड है इस टोपोलॉजी के अंदर, ठीक है। तो इसी तरीके से आप और भी एग्जांपल्स इसके अंदर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे बेसिस कंसेप्ट, बेसिक एंड सब बेसिस के कंसेप्ट को स्टडी करेंगे, ठीक है। और जो कुछ और एग्जांपल्स हैं दूसरी टोपोलॉजीज़ को लेके जैसे अपर रे है, उनको भी हम फर्दर लेक्चर में कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।